आज हम लोग बड़े स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर के ऊपर। यानी कि अभी तक देखो जितने भी स्विच गियर प्रोटेक्शन के ऊपर जो भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं, उन सारे लेक्चर्स के अंदर अल्टीमेटली हमने कवर कर लिया है कि कितने तरीके की टाइप्स कितने तरीके की हमारे पास प्रोटेक्शन स्कीम अवेलेबल हैं। ठीक है, हम लोगों ने डायरेक्शनल देख ली, डिस्टेंस देख ली, ओवर करंट देख ली, देन उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग तरीके की जितनी प्रोटेक्शन थी, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन देख ली। तो ये सारी प्रोटेक्शन हम लोगों ने देख ली हैं, इन सब के ऊपर स्टडी कर चुके हैं। अब बारी आती है एप्लीकेशन की। ठीक है, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन स्कीम अप्लाई की जाती हैं वो तीन चीज़ों के ऊपर की जाती हैं। सबसे पहले आपका हो गया जनरेटर, देन ट्रांसफार्मर एंड देन फीडर्स। तो इनके ऊपर हम लोग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम जो होती है वो अप्लाई करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि भैया जनरेटर के ऊपर जब हम लोग डिफरेंशियल कह रहा हूँ, प्रोटेक्शन स्कीम अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी प्रोटेक्शन स्कीम अप्लाई की जा सकती हैं, और साथ ही साथ जनरेटर की कहाँ कहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जनरेटर बहुत ही डिफरेंट चीज़ है कंपेयर टू दी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन दी पावर सिस्टम। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम देखते हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर है, हमारे पास फीडर्स हैं, हमारे पास मोटर मान के चलते हैं कहीं किसी लोड में लगी हुई है, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन सब के अंदर इनमें से कोई भी पावर को जनरेट नहीं कर रहा होता है। नो वन जनरेट दी पावर। केवल जनरेटर एक लौता ऐसा इक्विपमेंट है जो कि पावर को जनरेट करता है। तो इसीलिए थोड़ा सा खास हो जाती है इसकी प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए हम जरा जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जो मेन जो पहला कंपोनेंट है जहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होती है उसी को हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं। बहुत बार आप लोगों ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। अल्टरनेटर की जो प्रोटेक्शन थी, तो ये देखा गया इंजीनियर ने कि अल्टरनेटर में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो बेसिकली अल्टरनेटर की प्रोटेक्शन को तीन कैटेगरी में बांटा गया। एक थी स्टेटर की प्रोटेक्शन, कि भाई अल्टरनेटर के केस में आपको पता है, अल्टरनेटर अगर हम सिंपली बात करें तो एक सेलियंट पोल अल्टरनेटर अगर मैं ले लूँ तो ये रोटर होता है, देन यहाँ पर हमारी स्टेटर होता है। स्टेटर के ऊपर हम लोगों ने आर्मेचर वाइंडिंग की होती है, 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग की होती है। रोटर के ऊपर हम लोगों ने फील्ड वाइंडिंग की होती है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डीसी देते हैं एंड नॉर्थ साउथ क्रिएट करते हैं। जब ये घूमता है तो फ्लक्स कटिंग एक्शन से क्या होता है, यहाँ पर 3 फेज एसी मिलती है। क्लियर हो गया। और फ्रिक्वेंसी जो होती है वो NS इक्वल टू 120F/P। इससे हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी डिसाइड कर लेते हैं। तो F इक्वल टू कितनी तेजी से तुम अल्टरनेटर को घुमा रहे हो इंटू नंबर ऑफ पोल्स कितने डिवाइड बाई 120, यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को अगर 50 हर्ट्ज तुम्हें सेट करना है तो ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स और स्पीड, इनसे हम निकाल सकते हैं कि कितनी हमें स्पीड रखनी है अगर P नंबर ऑफ पोल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा अगर किसी अल्टरनेटर में समस्याएं आती हैं तो उसके पीछे का मेन वजह होती है अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग में दिक्कतें। तो स्टेटर प्रोटेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन अगर हम लोग अल्टरनेटर की बात करते हैं। बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। यानी कि अगर अल्टरनेटर फेल हुआ है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि भैया कारण क्या है, कारण हो सकता है स्टेटर वाइंडिंग में फॉल्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। देन उसके बाद रोटर की प्रोटेक्शन की जाती है। देन फाइनली मिसलेनियस प्रोटेक्शन, जो और आसपास की प्रोटेक्शंस रह जाती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके का कुछ आपको अल्टरनेटर दिखेगा हमारे पास, जो मैंने 2013 में BHEL हरिद्वार में ट्रेनिंग करी थी और वहाँ पर अल्टरनेटर्स बनते थे। तो वहाँ पर मैंने देखा था बहुत बड़े साइज़ के अल्टरनेटर्स होते हैं जो वहाँ पे बनाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टेटर की प्रोटेक्शन की, मैंने बताया कि हमने जो अल्टरनेटर की प्रोटेक्शन थी उसको 3 पार्ट में तोड़ दिया, स्टेटर, रोटर एंड मिसलेनियस। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे स्टेटर की प्रोटेक्शन के साथ। अगर स्टेटर की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इसको 4 पार्ट में तोड़ा जाता है। स्टेटर के अंदर क्या होता है, देखो अगर अल्टरनेटर का स्टेटर देखोगे, ये रहा अल्टरनेटर का स्टेटर पूरा। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपने ये कर रखी है हमने आर्मेचर वाइंडिंग ये पूरी, ठीक है। तो स्टेटर के ऊपर हम लोगों ने वाइंडिंग कर रखी। अब देखो वाइंडिंग के अंदर बड़े ध्यान से देखना, वाइंडिंग होती 3 फेज वाइंडिंग। तो वाइंडिंग के अंदर हो सकता है 3 फेज है RYB, है ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होती है आर्मेचर वाइंडिंग, इस 3 फेज वाइंडिंग जो हमने अल्टरनेटर के स्टेटर पे कर रखी होती है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाए, तो इसको कह देंगे फेज टू फेज फॉल्ट। दूसरा क्या हो सकता है, एक वाइंडिंग और ग्राउंड शॉर्ट हो जाए, इसको हम कह देंगे अर्थ फॉल्ट। तीसरा क्या हो सकता है, इंटरटर्न्स फॉल्ट हो जाए, मतलब ये वाइंडिंग यहाँ पे आपस में 2 टर्न्स में ही शॉर्टिंग हो जाए, तो इसको कह देंगे इंटर टर्न फॉल्ट हो सकते हैं। और चौथा होता है स्टेटर ओवर हीटिंग, मतलब स्टेटर हमारा गर्म पड़ गया। जब हम लोग ओवरलोडिंग करेंगे, ओवरलोड लगाएंगे, तो हो सकता है स्टेटर हमारा गर्म पड़ जाए। तो इन 4 प्रोटेक्शन स्कीम्स को हम लोग इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सबसे